यहाँ भगवान की तरह पूजे जाते हैं लंकापति रावण। हर मांगलिक कार्य करने से पहले होती है लंकेश की पूजा। लंकेश का बना है यहाँ भव्य मंदिर। मंदिर में लेटी है बाबा रावण की प्रतिमा। यहाँ हर वाहन पर लिखा होता है जय लंकेश। तालाब में आज भी गड़ी है लंकापति रावण की तलवार। भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं रावण बाबा। जहां एक तरफ पूरे देश में विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन बुराई के प्रतीक के रूप में किया जाता है, वहीं विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव रावण में पीढ़ियों से रावण बाबा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देखिए यह रिपोर्ट। पूरे देश में दशहरे के दिन रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। वहीं विदिशा जिले के नटेरन जनपद पंचायत के गांव रावण में रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको उसी गांव में जहां पर रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दशहरे के दिन पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। वहीं विदिशा के रावण गांव में रावण के मंदिर में भंडारा और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। रावण बाबा की यहाँ विशेष पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर रावण बाबा की विशालकाय लेटी हुई प्रतिमा है, जो कि रावण गांव में प्रथम पूज्य भी हैं। इस गांव में अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, जो प्रथम पूजा रावण बाबा की करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले रावण बाबा की पूजा करना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका काम बिगड़ जाता है। गांव के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व अन्य वाहनों पर जय लंकेश लिखा होता है। नवयुवक भी अपने हाथों और सीने पर जय लंकेश लिखवाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि भगवान रावण बाबा में उनकी अटूट आस्था है और वो उनकी हर मुराद को पूरा करते हैं। इसीलिए वह जय लंकेश अपने वाहनों व शरीर पर लिखवाते हैं। मेरा नाम जगदीश प्रसाद तिवारी है। इस गांव को रावण मानो रावण बब्बा की ही महिमा से रावण जब से गांव बसा हुआ है, पूर्व काल से जब से इसका नाम रावण गांव पड़ा, यहाँ रावण की पूजा होती है। रावण बाबा पूजते हैं। प्रथम पूजा ही रावण बाबा की जाती है। यदि आप कोई ना मानोगे, ना करोगे तो उसका काम सिद्ध सफल आज तक ना हुआ ना होगा। यदि कोई बाहर को आन के भी जा कहता है कि मैं जिसको नहीं पूजता हूँ, तो उसे भी पूजना पड़ता है। ये मंदिर कब से है? मंदिर तो अभी से है, मूर्ति प्रतिमा बहुत प्राचीन है। मंदिर तो हमें 20-25 साल हुए हैं। क्या आप अभी क्या बता रहे थे? ये रावण बाबा को जो पूजता नहीं है, चाहे बाहर की मशीन हो चाहे गाँव वाले इनकी हो, ये सब मशीनें रुक जाती हैं भाई। ऐसा कोई वाक्य बता पाएंगे आपकी? कोई मशीन चली हो, उनने पूजा नहीं हो, रुक गई? नहीं ऐसे क्यों मशीनें आते, ट्रक वगैरह आते, भसा सब वहीं खड़े रह जाते। अगर मैंने प्रसाद नहीं चढ़ा तो वहीं रुक जाते सब। चाहे 8 दिन परे रहें, 10 दिन परे रहें, वहीं परे रहते। बघाटी भाई पुलिया ही कहीं ऊपर ही न चढ़ पाते। मेरा नाम अभय तिवारी है। हाथ पे जय लंकेश लिखवाने की वजह तो मेरी आस्था जुड़ी हुई है रावण बाबा के प्रति, इसलिए मैंने अपने हाथ पे ये लिखवाया है। अच्छा, गांव में और भी लोगों ने हाथ पे और कहीं कहीं भी ये लिखवाया? हाँ, गांव में और लोगों ने सीने पे, हाथ पे और बाकी सब वाहनों पे तो लिखा ही है। क्या मानते हैं? लिखवाने से क्या मतलब है इसका? वो तो आस्था, अपनी अपनी जैसी आस्था वैसा काम। और मानने का ऐसा है कि प्रथम पूजनीय है हमारे रावण बाबा। सबसे पहले हम इन्हीं की पूजा करते हैं, इष्ट देव हैं हमारे गाँव का। किंवदंती के अनुसार रावण बाबा के मंदिर के सामने बुद्धे की पहाड़ी पर एक दानव रहता था, जो लंकापति रावण से युद्ध करने आता था। लेकिन रावण बाबा को देखकर दानव का बल आधा हो जाता था। मंदिर के सामने बने तालाब में आज भी रावण की तलवार गड़ी हुई है। तालाब के पानी को ग्रामीण गंगा जल के समान मानते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि तालाब की मिट्टी को शरीर में लगाने से शरीर के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। गांव के जो बुजुर्ग हैं व्यक्ति, वो यहाँ की जो किंवदंती बताते हैं, उसके अनुसार सामने एक पहाड़ है जिसका नाम है बूदे की पहाड़, जहाँ पर एक राक्षस रहता था और उस राक्षस ने
और बाबा रावण की क्या गाथा है वो हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश तिवारी जी। क्या कुछ कथा है यहाँ पर रावण महाराज के बारे में? हाँ। रावण महाराज की प्रतिमा हमारे यहाँ पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो एक किंवदंती सुनते आ रहे हैं, उसके अनुसार जब रावण महाराज का राज लंका में था उस टाइम की प्रतिमा है ये। यहाँ पास में बूदे की पहाड़िया पे एक राक्षस रहता था और वो राक्षस उनसे युद्ध करने की कामना से लंका जाता था और लंका जैसे ही वो पहुँचता और रावण महाराज के दर्शन करके उसका बल क्रोध सब नष्ट हो जाता था। तो एक दिन रावण महाराज ने पूछा उससे कि भाई ये कौन है, क्या है? तो उसने कहा महाराज मेरी जान को बख्शो तो मैं बताऊं। उनकी बिल्कुल बता निर्भय होकर बताओ। तो उसने बताया कि मैं अपने आप में आपसे ज़्यादा बलशाली समझता हूं और आपसे युद्ध करने में प्रतिदिन आता हूं। तो जैसे ही मैं आपको देखता हूं यहाँ आके तो मेरा बल क्रोध सब नष्ट हो जाता है और मैं निर्बल होकर पीछे बैठा रहता हूँ और शाम को अपने घर स्थान पर चला जाता हूँ। रात में फिर वही होता है तो मैं सुबह फिर आ जाता हूँ। तो उनकी इतनी थोड़ी सी बात के लिए तू परेशान रहता है, एक मेरी प्रतिमा तेरे स्थान से थोड़ी दूर रख ले, जो तुझे यहाँ आने से मिलता है वो तुझे वहीं मिलेगा। तो उस टाइम से ये प्रतिमा हम बुजुर्गों के द्वारा सुनते आ रहे हैं कि रावण महाराज की समकालीन प्रतिमा है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर, ये रावण बाबा की प्रतिमा है और लेटी हुई प्रतिमा है। रावण बाबा लेटे हुए मुद्रा में इस प्रतिमा में दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर एक तालाब भी है और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तालाब की क्या कथा है और इसकी, जहाँ तक हम जानते हैं, इसकी मिट्टी से कई रोग दूर होते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या इस तालाब की महिमा है और क्या किंवदंती है इस तालाब की। क्या नाम है आपका पंडित जी? पंडित नरेश तिवारी जी। जो हमारे रावण बाबा महाराज हैं वो हमारे माननीय हैं, चेतन मूर्ति है और हर समय हमारे यहीं से कार्य संपन्न होती हैं। रामायण, भागवत, कीर्तन या शादी या वाहन जो भी हम लाते हैं यहीं से प्रारंभ करते हैं। रावण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे, यह बात सभी जानते हैं, लेकिन देश में बुराई को प्रतीक स्वरूप मानकर दशहरा पर रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। ऐसे में विदिशा के इस रावण गांव में बाबा रावण के प्रति ग्रामीणों की आस्था ने रावण को पूजनीय बना दिया है। विदिशा से चैन सिंह मीना के साथ जनपहल न्यूज,